अभी तक हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लिए। ये देख लिया कि हम लोग एंगल और साइड को एक दूसरे की हेल्प से कैसे निकाल लेते हैं। जैसे जब हम लोग ने एक ट्रिक पढ़ी लाल बटे कक्का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को यदि लंब, आधार या कर्ण दिया है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने ये जान लिया। उसके अलावा कोई यूनिक एंगल वैल्यू है, जैसे सपोज करिए 150, 180, 210, 240, इनकी वैल्यूज हम लोग कैसे निकालते हैं कन्वर्जन वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके। हम लोगों ने 2 ट्रिक सीखी। कौन कौन सी? सबसे पहली ट्रिक थी लाल बटे कक्का और दूसरी ट्रिक थी ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। डन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा एडवांस ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। जो फॉर्मूले हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.3 में यूज किए थे, कौन से फॉर्मूले? जिसमें सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला था और डिफरेंस ऑफ एंगल का फॉर्मूला था। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, अभी सबसे पहले उन फॉर्मूले को नोट करेंगे और उन फॉर्मूलों को नोट करने के बाद एक एक एग्जाम्पल क्वेश्चन उस पर लगाकर देखते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले हम लोग करेंगे बेटे सम ऑफ एंगल्स। मैं 4 फॉर्मूले हैं यहाँ पे, चारों नोट कर रहा हूं। आपको क्या करना है, सबसे पहले वो फॉर्मूले नोट करने हैं। देखिए, पहला फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे, साइन का सम ऑफ एंगल पढ़ेंगे। दूसरा कॉस का सम ऑफ एंगल पढ़ेंगे। तीसरा tan का सम ऑफ एंगल पढ़ेंगे और चौथा कॉट का सम ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे। ये हम लोग को 4 फॉर्मूले क्या करने हैं, देखने। देखिए, साइन ए प्लस बी क्या होता है बेटा, हमेशा हम लोग याद रखेंगे साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी, फिर उसके बाद प्लस कॉस ए साइन। डन। अब कॉस ए प्लस बी क्या होता है बेटा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन। तीसरा फॉर्मूला आता है tan ए प्लस बी का। tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A इंटू tan B। लास्ट फॉर्मूला क्या होता है, cot A प्लस बी का। तो ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस, या 1 प्लस नहीं, आप cot A पहले लिखिए, cot A cot B प्लस 1। यहाँ पे प्लस 1 मैंने इसलिए पहले लिखवा दिया है क्योंकि यही फॉर्मूला माइनस में हम लोग को हेल्प करेगा। cot A माइनस cot, ये cot A प्लस बी, ये ऊपर है, ये माइनस में वैल्यू होगी और ये प्लस में। जल्दी से इन फॉर्मूलों को नोट करिए, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे इसके बारे में समझना शुरू करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे इसके बारे में समझना शुरू करेंगे। जल्दी से फॉर्मूले नोट कर लीजिए। डन बेटे। चलिए, अब मैं आपसे कहता हूं कि सपोज करिए मुझे क्या करना है, मुझे एंगल 15 के लिए, या 15 नहीं, चलिए मैं आपसे कहता हूं मुझे 75 डिग्री एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। मैं इनका यूज आपको समझा रहा हूं कि इनका यूज कहां करेंगे। देखिए, मैंने आपसे कहा कि आपको 75 डिग्री के लिए क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की वैल्यू निकालनी है। तो ये हम लोग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, मैं 75 को क्या कह रहा हूं, मैं 75 को कैसे लिख सकता हूं, 45 प्लस 30, है ना, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब जैसे उसने मेरे से कहा कि मुझे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज निकालने हैं, तो मैं कह रहा हूं यदि मुझे साइन 75 का मान निकालना है तो मैं क्या करूंगा बेटे, साइन 75 को साइन 45 प्लस 30 के रूप में लिख लूं। उसके बाद क्या करूं, ये देखिए साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा।
तो यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी बेटे, देखिए साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 30 या कॉस 45 क्योंकि कॉस ए होता है और साइन 30। अब हमें 45 और 30 दोनों की वैल्यू पता है तो हम लोग इजीली क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यूज रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। जैसे साइन 45 क्या होता है बेटा 1/√2, कॉस 30 क्या होता है बेटा √3/2 प्लस कॉस 45 क्या होता है 1/√2 और साइन 30 क्या होता है बेटा 1/2। हम लोग क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, ये वैल्यू आएगी √3/2√2 प्लस 1/2√2। ठीक, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा हम लोगों के पास, देखिए √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2√2। यहाँ पे बेटा हम लोगों ने किया क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे सम ऑफ एंगल्स का फॉर्मूला यूज किया है और यूज करने के बाद हम लोगों ने क्या किया है बेटे, साइन 75 की वैल्यू निकाली है। 75 को सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया बेटे, 45 + 30 में ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, साइन a + b का रूल लगाया और आंसर निकाल दिया। अब चलिए सिमिलरली इसी तरह हम लोग देखते हैं, यदि हमें क्या करना हो, cos 75 की वैल्यू निकालनी हो भाई, तो cos 75 को भी हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा। अब मैं पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बताऊंगा। 45 + 30 लिख सकता हूं। अब cos a + b का फॉर्मूला यदि मैं लगाऊं तो फॉर्मूला क्या होता है, cos a × cos b माइनस साइन a और साइन, वैल्यूज रख के हम लोग आंसर इजीली निकाल लेंगे बेटे। डन। चलिए उसी तरह यदि cos 75 की बात हो गई हो तो अब हम लोग बात करेंगे tan 75 की वैल्यू निकालने की। कैसे निकालते हैं, वही पुराना काम। देखिए tan 45 + 30 है ना बेटे, ये हो गया a, ये हो गया b। फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग tan a + tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a × tan b। डन। चलिए ये हो गया हम लोग का tan का मान। अब इसी तरह हम लोग क्या करें, यदि हम लोग से वो cot की वैल्यू पूछे तो cot 75 क्या होगा बेटा, देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये हो जाएगा cot 45 + 30, इसको माना मैंने a, इसको माना मैंने b, तो फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। तो cot a cot b सबसे पहले, तो cot 45 वैल्यू मुझे पता होती है, cot 30 वैल्यू मुझे पता होती है, -1 डिवाइडेड बाय cot 45 + cot 30। देखिए ये यहाँ पे मुझे आपको बताने का रीजन क्या था, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि ये a + b का फॉर्मूला यूज होता का है। अब जैसे सपोज करिए उसने हमसे एग्जाम में पूछ लिया कि भाई आपको साइन 75 की वैल्यू निकालनी है। अब आप तो परेशान हो जाएंगे कि सर ने तो हमको कन्वर्जन करना भी बताया था, तो वो 90, 180, 270 और 360 के टर्म में बताया था। अब 75 तो हम कहीं से ला नहीं पा रहे हैं, लेकिन मेरे दिमाग में एक ये चीज़ भी तो आती है कि 75 को मैं 30 + 45 के रूप में लिख सकता हूँ और 45 भी मुझे पता है, 30 की वैल्यू भी मुझे पता होती है साइन में। तो ऐसी जगहों पर क्या होता है बेटा, सम ऑफ एंगल कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है। हम लोग 4 तरह के सम ऑफ एंगल फॉर्मूला पढ़ते हैं। ये 4 फॉर्मूले देखिए लिखे हुए हैं, साइन a + b, cos a + b, tan a + b और cot a + b। मैंने सबका एग्जाम्पल भी आपको करके दिखा दिया है, आप लोग इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पे, डिफरेंस ऑफ एंगल के फॉर्मूलों के ऊपर। जल्दी से बेटा नोट कर लीजिए इसको।